कृषि अध्याय का अगला भाग यानी कि दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने भारत में कृषि के महत्व को जानते हुए कृषि की विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज के इस अध्याय में हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकारों में प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। उसके उपरांत फसल प्रारूप, इसके अंतर्गत रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, कृषि आदिकाल से किया जाने वाला आर्थिक क्रियाकलाप है। भारत में पाए जाने वाली विविध भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थिति ने कृषि तंत्र को समय के अनुरूप प्रभावित किया है। इस तरह भारत में कई प्रकार की कृषि की जाती है। उनमें प्रमुख हैं प्रारंभिक जीविका कृषि। दोस्तों, प्रारंभिक जीविका कृषि यह अति प्राचीन काल से की जाने वाली कृषि का तरीका है। इसमें परंपरागत तरीके से भूमि पर खेती की जाती है। खेती के औजार भी काफी परंपरागत हैं, जैसे लकड़ी का हल, कुदाल और खुरपी। इससे जमीन की जुताई गहराई से नहीं हो पाती। इसमें जैसे तैसे बीजों को बो दिया जाता है और फसल पकने पर उसे काट लिया जाता है। कृषि में आधुनिक तरीके से किए जाने वाले निवेश का अभाव रहता है, इसलिए उपज भी कम ही होती है। दोस्तों, इस तरह की प्रारंभिक कृषि में प्रति इकाई उत्पादन कम होता है। कर्तन दहन प्रणाली भी इसी प्रकार की प्रणाली है। इसमें किसान खेती के टुकड़े पर उगी हुई जंगली घास या वनस्पति को काट देता है और उसे जलाकर साफ कर देता है और तब उसमें फसल बोता है। इस तरह की खेती में उत्पादन अपनी जीविका चलाने के लिए किया जाता है। जब खेत की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो किसान उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह खेती करने चले जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में इस तरह की खेती को झूम कृषि कहा जाता है और कुछ क्षेत्रों, मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके बाद की कृषि है गहन जीविका कृषि। यह कृषि देश के अधिकांश हिस्सों में की जाती है, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है। वहां पर इस प्रकार की कृषि पद्धति को अपनाया जाता है। दोस्तों, इस कृषि में श्रम की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। परंपरागत कृषि कौशल का भी इसमें भरपूर उपयोग किया जाता है। दोस्तों, गहन जीविका कृषि में मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है। जनसंख्या अधिक होने की वजह से अधिक उत्पादन भी जनसंख्या के लिए कम ही पड़ता है। यही कारण है कि किसान अपनी फसल का व्यापार नहीं कर पाते। अगली कृषि है व्यापारिक कृषि। नाम के अनुरूप ही इसमें फसलें व्यापार के लिए उपजाई जाती हैं। यही कारण है कि इस कृषि में अधिक पूंजी, आधुनिक कृषि तकनीक का निवेश किया जाता है अथवा किसान अपनी लगाई गई पूंजी से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इन आधुनिक तकनीकों में अधिक पैदावार देने वाले परिष्कृत बीज, रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। इस कृषि पद्धति को भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप व्यापक रूप से पंजाब और हरियाणा में अपनाया गया। दोस्तों, रोपण कृषि भी इसी प्रकार की एक व्यापारिक कृषि है। इस कृषि में उद्योग की भांति मैनेजर तथा मजदूरों की व्यवस्था होती है। इसमें प्राप्त उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि रोपण फसलें हैं। चलिए दोस्तों, अब फसल प्रारूप की बात करते हैं। भारत में भौतिक विविधता सांस्कृतिक विविधता को जन्म देती है। यह विविधता यहाँ उपजाए जाने वाले विविध फसलों, उनके प्रारूप पद्धतियों में परिलक्षित होता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की खाद्यान्न फसलें, दलहन, तिलहन,
पेय फसलें, रेशे वाली फसलें, फल सब्जियां इत्यादि उगाई जाती हैं। इन विविध फसलों की उपज हम यहाँ पाई जाने वाली विभिन्न ऋतुओं के अनुसार कर पाते हैं। यहाँ ऋतु संबंधित 3 प्रकार के फसल समूह को हम उपजाते हैं, जिसमें पहली है रबी की फसल। रबी की फसल को जाड़े के मौसम में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर तथा सरसों आदि हैं। रबी की फसलों की खेती देश के विस्तृत भाग में की जाती है, किंतु देश के उत्तर पश्चिमी राज्य पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश रबी की फसल के लिए ही जाने जाते हैं। यही वह क्षेत्र है जहां हरित क्रांति के फलस्वरूप हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए थे। दोस्तों, हरित क्रांति की अपनी आवश्यक शर्तें हैं। पहला है तकनीकी, दूसरा है अधिक उपज देने वाले HYV बीज, अगला है सिंचाई के साधन, रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयाँ। हरित क्रांति के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में अब कई पर्यावरणीय समस्याएं उभर कर सामने आने लगी हैं। हरित क्रांति की वजह से आने वाले पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में आप लोग घर से लिख कर लाएंगे। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं खरीफ की फसल की। खरीफ फसल भारत में वर्षा ऋतु में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसमें उपजाई जाने वाली प्रमुख फसल धान है। बाकी अन्य फसलों में मकई, ज्वार, अरहर तथा मूंग, मूंगफली और सोयाबीन तथा कपास हैं। दोस्तों, धान की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा महाराष्ट्र में की जाती है। भारत में जहां अधिक वर्षा होती है वहां धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। दोस्तों, अगली फसल है जायद की फसल। खरीफ और रबी फसल के बीच ग्रीष्म ऋतु में जो फसल लगाई जाती है उसे जायद या गर्मा फसल के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से धान, मकई और सब्जियों की खेती की जाती है। दोस्तों, भारत में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की खेती होती है और 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में गेहूं की खेती की जाती है। भारत में कुछ शुष्क क्षेत्र भी है जहां पर ज्वार, बाजरा, मूंगफली, तिलहन और दाल प्रमुख फसल हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने कृषि के प्रकारों में प्रारंभिक जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि के बारे में चर्चा की और फसल प्रारूपों में रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल की चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत भारत की मुख्य फसलें चावल और गेहूं की चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम मोटे अनाजों को भी जानने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।